नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हे से कीड़े और एक बड़ी सी व्हेल में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत सच में रहस्यों से भरा है। और आज हम उन साइंटिफिक टूल्स को समझने वाले हैं जो इस जबरदस्त डाइवर्सिटी को समझने में हमारी मदद करते हैं। अब देखिए, हमारी धरती पर लाखों तरह की एनिमल स्पीसीज हैं। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट आखिर इन सबका हिसाब कैसे रखते होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब छिपा है क्लासिफिकेशन के एक शानदार सिस्टम में। तो इसका सल्यूशन है एक कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट की टूल किट। जरा सोचिए, ये कुछ ऐसे खास औजारों का सेट है जिन्हें साइंटिस्ट्स हर जानवर को पहचानने और उसकी सही जगह बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस टूल किट को खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो हमारी टूल किट का पहला टूल है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का स्तर। ये एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछता है, किसी जानवर के सेल्स यानी कोशिकाएं आपस में जुड़ी कैसे होती हैं? देखिए जरा, जिंदगी की बनावट कितनी कमाल की है। एक अकेले सेल से टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स और आखिर में एक पूरा का पूरा जीव। बस यही सीक्वेंस हमें जानवरों को क्लासिफाई करने का पहला क्लू देता है। तो होता क्या है कि इसे हम 3 लेवल पर देखते हैं। सबसे सिंपल है सेल्यूलर लेवल, जैसे कि स्पंज में, जहां सेल्स बस ढीले ढाले ग्रुप में रहते हैं। फिर आता है टिश्यू लेवल, जहां सेल्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, जैसे कि जेलीफिश में। और सबसे एडवांस्ड है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कीड़े मकोड़ों से लेकर हम इंसानों तक में मिलता है। चलिए अब टूल किट से अगला औजार निकालते हैं। ये टूल जानवर के बेसिक बॉडी प्लान के बारे में है। मतलब, क्या उसके शरीर को बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? ये स्लाइड 2 मेन तरह की सिमेट्री को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रही है। एक तरफ है स्टारफिश, जिसमें रेडियल सिमेट्री है, मतलब उसे किसी भी एंगल से काटो वो 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगी। दूसरी तरफ है एक मक्खी, जिसमें बायलैटरल सिमेट्री है, मतलब उसे सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर मिरर इमेज वाले हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो कुल मिलाकर 3 मेन कैटेगरीज बनती हैं। पहली है एसिमेट्रिकल यानी असममित, जैसे कि स्पंज, जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। दूसरी है रेडियल सिमेट्री, जैसे जेलीफिश, जो गोल होती है और उसे किसी भी एंगल से बराबर बांटा जा सकता है। और तीसरी है बायलैटरल सिमेट्री, जैसे कीड़े और हम इंसान, जिसमें एक लेफ्ट और एक राइट हिस्सा एक जैसा होता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, स्टारफिश जैसे कुछ जीव, जिन्हें एकाइनोडर्म्स कहते हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस पर रेडियल और बायलैटरल दोनों तरह की सिमेट्री दिखाते हैं। है ना प्रकृति का एक अनोखा कमाल। अच्छा, अब हम कुछ और एडवांस टूल्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमें जानवर की अंदरूनी बनावट को समझने में मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे भ्रूण की परतों यानी जर्म लेयर्स और बॉडी कैविटी यानी सीलोम के बारे में। ये देखिए, ये स्लाइड डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवरों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क दिखा रही है। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3। और ये जो बीच की तीसरी लेयर है ना, जिसे मीजोडर्म कहते हैं, यही आगे चलकर शरीर के सारे जरूरी अंग बनाती है। तो इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जानवर जैसे कि जेलीफिश, उनमें सिर्फ 2 ही लेयर्स होती हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। वहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवरों में, जैसे केंचुए से लेकर हम इंसानों तक में, इन दोनों के बीच एक तीसरी लेयर मेसोडर्म भी होती है। लेकिन एक सवाल और है, शरीर की बाहरी दीवार और अंदर के गट यानी आहार नली के बीच की जो खाली जगह है, उसका क्या? बस यही सवाल हमें हमारी टूल किट के अगले टूल यानी सीलोम तक ले जाता है। ये डायग्राम देखिए, ये हमें 3 तरह की बॉडी कैविटीज के बारे में बताता है। एसीलोमेट्स में कोई कैविटी या गुहा नहीं होती, स्यूडोसीलोमेट्स में एक झूठी कैविटी होती है, और सीलोमेट्स में एक सच्ची कैविटी होती है जो मीसोडर्म से घिरी होती है। यही कैविटी हमारे ऑर्गन्स को जगह और प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, इस टेबल को देखने से सारी कहानी और भी क्लियर हो जाएगी। एसिलोमेट जैसे फ्लैटवर्म्स, उनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है। स्यूडोसीलोमेट जैसे राउंडवर्म्स, उनमें एक झूठी कैविटी होती है। और सीलोमेट यानी केचुए से लेकर हम इंसानों तक, सब में एक सच्ची ट्रू बॉडी कैविटी होती है। तो इतनी थ्योरी के बाद अब वक्त है इस टूल किट को एक्शन में देखने का। चलिए हम स्पंज यानी फाइलम पुरीफेरा का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है।
तो जब हम स्पंज पर अपनी टूलकिट अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल मतलब कोई सिमेट्री नहीं, और बॉडी कैविटी एसिलोमेट मतलब कोई कैविटी नहीं। देखा कितना आसान हो गया? अच्छा, क्लासिफिकेशन तो हो गया, पर स्पंज में एक और बहुत ही यूनिक चीज होती है, उनका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम उनके लिए खाना पकड़ने, सांस लेने और वेस्ट बाहर निकालने तीनों का काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, पानी छोटे छोटे छेदों से, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, अंदर आता है, फिर एक सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील में जाता है, और फिर एक बड़े से छेद ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। कितना सिंपल और इफेक्टिव है। तो मतलब पॉइंट ये है कि बस कुछ फंडामेंटल टूल्स की मदद से हम सबसे पुराने और सबसे सिंपल जानवरों को भी बड़े आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये दिखाता है कि बायोलॉजी में हर कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे एक छुपा हुआ ऑर्डर होता है। तो अब जब हमने स्पंज को क्लासिफाई कर लिया, एक सवाल तो मन में आता ही है कि इस पूरे सिस्टम में हम इंसान कहाँ फिट होते हैं? हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमारी सिमेट्री कैसी है? और सीलोम, जरा सोचिएगा इसके बारे में।